भारत माता की वंदे। आज इस परिसर में अपने आप को उपस्थित पा करके मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। माँ भारती की सेवा के लिए जो भावना और संकल्प हमारे दिल में है, उस दिल को उस भावना से जोड़ने में जिन महापुरुषों से हमको प्रेरणा मिली, उनमें से लोकमान्य तिलक भी मेरे लिए अग्रणी रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ उस गौरवशाली परंपरा को, उस परिवार की मर्यादा को, उस कुलवंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित किए हुए ऐसे हमारे माननीय श्री डॉक्टर दीपक तिलक जी। गौरवशाली है आपके परिवार का, आपके पितामह का इतिहास, उसको आप यूं ही बनाए रहें। आप शतायु हों, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ। साथ ही डॉक्टर परिणीति तिलक बहन बहुत ऊर्जा से इस ट्रस्ट को, संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही डॉक्टर बहन गीताली मोने, जो इस गौरवशाली परिवार के अंग हैं, वह भी इस संस्थान के लिए अपने आप के इन्होंने लगाया हुआ है। साथ में इस बौद्धिक नगरी पुणे के बहुत सारे विद्वज्जन, पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान के हमारे कर्मठ पुरुषार्थी भाई बहन एवं इस विद्यापीठ से जुड़े हुए, इस ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी सम्मानित बंधुओं, भगिनी, छात्र और छात्राओं, यदि हम जहाँ तक यदि मैं बात करूँ अवार्ड की, वैसे मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानता हूँ कि मुझे पुरस्कार और पारितोषिक से नवाजा जाए। इसलिए बहुत सारे पुरस्कार, शायद कभी मैंने गिनती नहीं करी, बहुत सारे लोगों का अनुनय विनय मैंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आज मैं यहाँ पर इसलिए हूँ, पुरस्कार पाने के लिए नहीं, अपितु अपनी जो जिम्मेदारी हमने ले रखी है, उस जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाने के लिए कि मैं चल करके उस लोकमान्य व्यक्तित्व के संस्थान में उनकी भावनाओं और उद्देश्यों से रूबरू होकर के अपने आप को और शक्तिशाली बना करके अपने कार्य को और आगे बढ़ा सकूं, इस भावना से मैं यही मेरी भावना है। अतीत की ओर निहारते हैं। एक साधारण किसान परिवार में अनपढ़ माँ बाप के कोख से जन्म लेकर के आज इस देश के, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी कुछ अंश में भी आहुति देने का हमको मौका मिल रहा है, तो यह हमारा परम सौभाग्य है। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। श्रद्धेय स्वामी जी और हमारा साथ, हम जब साथ में थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग उस मित्रता के लिए हमारे साथ और सानिध्य के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और बहुत जिज्ञासाएं भी रहती हैं। यदि कोई चीज़ है जो हम दोनों को जोड़ करके रखती है, तो वह प्रारंभ से लेकर के आज तक
वो आध्यात्मवाद की अवधारणा और राष्ट्रवाद की सोच ही हम दोनों को अलग नहीं कर पाती है, इससे हम जुड़े हुए हैं। यदि मैं एक ही व्यक्ति के अंदर अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद की कई अवधारणा ढूंढता हूँ तो माननीय लोकमान्य हमारे बाल गंगाधर तिलक के अंदर वह मैं महसूस करता हूँ कि उनके अंदर दोनों ही बातें, अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद प्रखरता के साथ में जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित था, वो व्यक्ति लोकमान्य तिलक जी थे। आज यहाँ आकर के आप सब लोगों के सम्मुख अपनी बातों को रखने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं बस हमारे वीरों, शहीदों, क्रांतिकारियों का अनुगामी हूँ। जब किसी भी वीर और शहीद, किसी भी महापुरुष की बात आती है तो हमारा सर जो है श्रद्धा से झुक जाता है। मुझे इतना ही पता है कि जितने भी वीर हुए, शहीद हुए, महापुरुष हुए, उनका एक ही लक्ष्य था। उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में अपने सुख के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए कभी नहीं सोचा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरे जीवन का क्या होगा। उन्होंने हमेशा यह सोचा कि मेरे देश का क्या होगा, मेरे देश के लोगों का क्या होगा। उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। आज हम यहाँ पर इस भारतवर्ष की स्वतंत्र खुली हवा में जो हम सांस ले रहे हैं, न जाने कितने जवानों ने अपनी जवानी आहूत की होगी, कितने लोगों ने अपने आप को इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया होगा। लोकमान्य तिलक, उन्होंने न केवल मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित किया, अपितु अपने जैसे हजारों हजारों युवाओं की प्रेरणा के स्रोत भी रहे। अपने आप आहूत होना भी बड़ी बात होती है, पर अपने कार्यों से हजारों के अंदर सुसुप्त चेतना को जागृत करना, इससे भी कहीं बहुत बड़ा काम होता है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको हम पा करके रहेंगे। ये उद्घोषणा करने वाले व्यक्तित्व उस समय पर जब स्वराज्य की कल्पना या अंग्रेजों के सामने उसकी उद्घोषणा बड़ा दुस्तर कार्य था, आज हमारे लिए वो आदर्श वाक्य है। उस समय पर उन्होंने जब कहा होगा, वह उनके लिए जन्म मरण का एक तरह से संघर्ष का कारण था। इस तरह की कथन से, वक्तव्य से कुछ भी हो सकता था, अंग्रेज कुछ भी कर सकते थे। जब इतिहास की बात आती है, आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उस महापुरुष को याद करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की इतिहास की जब बात होती है तो उस समय पर जिन लोगों ने भी जो भी योगदान दिया, हम सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं। सब लोग लगे तब हमको यह देश आज़ाद हुआ और हमको इस खुले हवा में सांस लेने का हम सबको मौका मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने गुरुकुल में पढ़ाई की है, हमारा अध्ययन गुरुकुल में हुआ है। और इन महापुरुषों, क्रांतिकारियों से जोड़ने का यदि कहीं आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहे तो वो महर्षि स्वामी दयानंद रहे हमारे लिए। हमने महर्षि स्वामी दयानंद को पढ़ा है, उनकी कृपा से देश और समाज के लिए आज जो स्वदेशी की बात हो रही है, मैं बस बताऊंगा स्वदेशी की बात भी आपको, उसे जोड़ने का मौका कहीं से प्रेरणा मिले तो वहाँ से मिली। तो जो बात करते हैं हम लोग लाल बाल पाल वाली जो बात है, 3 महापुरुष और उनकी मैत्री, उनकी सोच, उनकी दृष्टि, एक पंजाब से शुरू होता है, एक महाराष्ट्र की ओर से होता है, एक बंग से होता है। इन्होंने देश को एक तरह से उस समय की जो आवश्यकता थी, चाहे वह लाला लाजपत राय हों, चाहे बिपिन चंद्र पाल जी हों, चाहे हमारे माननीय बाल गंगाधर तिलक जी हों, तीनों महापुरुषों ने जो एक आदर्श
कि हम अपनी चेतना को जागृत किए बिना, स्वदेशी भावना को और स्वदेशी की भावना के साथ में प्रत्येक व्यक्ति को जोड़े बिना देश को स्वतंत्र नहीं करा सकते। इस भाव से प्रवृत्त हुए लाला लाजपत राय के विषय में, क्योंकि वो महर्षि स्वामी दयानंद के पूरी तरह से शिष्य थे। तो मैं देख रहा था कि इस प्रेरणा के मूल में जब 1857 की क्रांति हुई, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी देश का कंट्रोल करती थी। उसके बाद में विक्टोरिया ने कहा कि नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी देश को कंट्रोल नहीं करेगी। अब हम, विक्टोरिया कहती कि मैं आपका हित सोचूंगी, देश का हित सोचूंगी, मैं देश को इस तरह से चलाऊंगी कि जैसे अपने पुत्रवत व्यवहार करके किसी के साथ बिना अन्याय, बिना अत्याचार का यह शासन चलेगा। जब ये घोषणा विक्टोरिया ने की, उस समय पर महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा था कि विदेशी राज्य कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह पिता के समान पुत्रवत व्यवहार करने वाला भी क्यों न हो, जो स्वदेशी राज्य होता है उसके बराबर कभी नहीं हो सकता है। महर्षि स्वामी दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, उस ग्रंथ में उन्होंने 18 बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह से जो एक उनकी महर्षि स्वामी दयानंद कई वर्ष तक अदृश्य रहे, वह इतिहास कुछ अज्ञात है कुछ ज्ञात है। उस समय पर कई वीरों को, क्रांतिकारियों को, शहीदों को जोड़ने का, ढूंढने का, एक सन्यासी होकर के भी, अदृश्य होकर के इस कार्य को महर्षि स्वामी दयानंद ने किया। उस विचार को, उस भावना को जब वह एक तरह से उधर से लाला लाजपत राय, इधर से माननीय लोकमान्य तिलक जी, उधर से बिपिन चंद्र पाल जी, इस तरह से यह टोली धीरे धीरे तैयार हो रही थी, क्योंकि वह ये जानते थे इस देश को स्वतंत्र कराना है तो हमको प्रखर होना होगा, मुखर होना होगा। उस प्रखरता के लिए, मुखरता के लिए उन्होंने संस्कृति को, धर्म को, परंपराओं को भी उस क्रांति के नाद से जोड़ा। आज गणेश महोत्सव महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ, सब समाज को जोड़ा। नहीं तो प्राय आप देखिए कि बहुत सारे हमारे त्यौहार और पर्वों में भी हमने समूहों को बांटा हुआ है कि कोई पर्व कोई मनाता है, कोई मनाता है, और एक साथ एक ही मस्ती में उस पर्व को, गणपति महोत्सव को जो प्रारंभ करके वो क्रांति को जगाने का कार्य यहाँ से किया था। और आज मुझे कहते हुए मुझे प्रसन्नता है, मुझे लगता है कि दुनिया के, जैसे हम लोग कुंभ की बात करते हैं, कांवड़ यात्रा की बात होती है, इसी तरह से पूरे विश्व में व्यापी, यदि जो पूरा हिंदू समाज ही नहीं, पूरा भारतवर्ष के लोग, अभी मैं देखता हूँ कि उत्तर भारत में भी, अब पूरे दक्षिण भारत में भी, कहीं पर भी यदि विदेशों में भी कहीं भारतीय है तो गणपति महोत्सव वाली जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम्स हैं, वो सारे पूरा दुनिया आज मना रहा है। उसका श्रेय जाता है तो लोकमान्य तिलक जी को।